हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2060 में पढ़ाने जा रहा हूं कस्टम लिस्ट क्रिएट करना। कस्टम लिस्ट में ये होता है कि आप अपनी टीम के, अपने मेंबर्स के, अपने स्टाफ का, आप यहां पे तमाम स्टाफ का नेम वहां पे ऐड कर सकते हैं कि आप जब भी किसी एक का नाम आप टाइप करें और उसके बाद से ड्रैग करें तो बाकी तमाम लोगों के नाम उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएँ, या आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनके नाम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। ओपन करते हैं एक्सेल 2016। तो कस्टम लिस्ट बनाने के लिए आपने सबसे पहले फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करोगे इसमें ऑप्शन पे, और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने क्लिक करना है एडवांस पे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें जाना है जनरल के टैब पे, जनरल का टैब ये, और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट कस्टम लिस्ट पे, और एडिट कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कस्टम लिस्ट का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने लिस्ट एंट्रीज़ में वो तमाम नेम या प्रोडक्ट के नेम लिखने हैं जो आप कस्टम लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं। जिस तरह से आप संडे टाइप करते हैं तो उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऑटोमेटिक लिखा जाता है। इस तरह से मैं कहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे अली टाइप करूँ, अली के बाद जाहिद, उमर, और उसके बाद तमाम नेम के बाद आपने, हर नेम के बाद आपने कॉमा ज़रूर देना है। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर लिया फ़ारूक, मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे अहमद, मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे उमैर, और मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे राहिल, और मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे बासत। और ये तमाम नेम ऐड करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे ओके पे। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर आपने दोबारा ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद इनमें से कोई भी नेम आप टाइप करें। जैसे कि अली हम टाइप कर रहे हैं, अली टाइप करने के बाद आपने इस नेम को नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो आप देखेंगे बाकी तमाम नेम इसमें ऑटोमेटिकली आ चुके हैं हमारे पास। इस तरह से हम कोई भी कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और कस्टम लिस्ट को डिलीट करने के लिए आपने फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे आना है और उस पर हम क्लिक करेंगे एडवांस पे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपने जर्नल के टैब में जाना है। जर्नल का टैब हमारे पास ये नीचे नज़र आ रहा है आपको। आपने एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने वो लिस्ट सेलेक्ट करनी है जो लिस्ट आपने इसमें ऐड की है या जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, और उसके बाद आपने डिलीट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप ओके क्लिक करेंगे एंड दोबारा ओके क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आपकी डिलीट हो जाएगी। आइंदा जब भी आप यहाँ पे अली टाइप करेंगे, उसे ड्रैग करेंगे तो कोई भी नेम यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो इस तरह से हम कस्टम लिस्ट ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि हम कस्टम लिस्ट कैसे ऐड करते हैं। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें, और कमेंट ज़रूर दें हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए। थैंक्स।